हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंतर्गत हम न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे तथा डीएनए व आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का नियमन तथा प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल या नियंत्रण करने का कार्य करता है। सभी सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। पहला है डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये पादप वायरस को छोड़कर सभी जीवों में पाए जाते हैं। दूसरा है आरएनए, इसे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जो कि पादप वायरस में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मीसर ने 1859 में मवाद कोशिका के केंद्रक से पृथक किया था तथा इसका नाम न्यूक्लिन रखा। रिचर्ड अल्टमान ने इसको न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया। इसके कंपोनेंट न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए व आरएनए। ये डीएनए व आरएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड निम्न कंपोनेंट या घटकों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला है शुगर या शर्करा। चूँकि शुगर 5 कार्बन से युक्त होता है, इसलिए यह पेंटोस शुगर कहलाता है। ये शर्करा या शुगर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोस, दूसरा है राइबोस। डीऑक्सीराइबोस जो है डीएनए में तथा राइबोस जो है आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीऑक्सीराइबोस का रासायनिक सूत्र। दूसरा है फास्फोरिक एसिड। ये डीएनए अणु के साथ मिलकर आधार स्तंभ का निर्माण करता है, जिसका रासायनिक सूत्र निम्नलिखित है। तीसरा है नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजीनस बेस। ये नाइट्रोजन युक्त रिंग कार्बनिक रचनाएं हैं, जो रचना के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन व पिरिमिडिन। पहला है प्यूरिन। ये 2 रिंग वाले नाइट्रोजीनस क्षार होते हैं। प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। एडेनिन का सामान्यतः सूत्र इस प्रकार है और ग्वानिन का सामान्य सूत्र इस प्रकार है। इन सूत्रों में प्रायः 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है पिरिमिडिन। ये 1 रिंग वाले नाइट्रोजीनस क्षार होते हैं। पिरिमिडिन भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है थायमिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है यूरेसिल। थायमिन को टी से प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं तथा यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करते हैं। इनके रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार हैं, जो 1 रिंग को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 वलय वाले होते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर या डिफरेंस है। पहला है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजीनस बेस व शुगर से मिलकर बना होता है। आप इसे स्ट्रक्चर के रूप में याद कर सकते हैं, जैसे कि शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। दूसरा जो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है शुगर, फास्फोरिक एसिड तथा नाइट्रोजीनस बेस से मिलकर बना होता है। इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में भी याद कर सकते हैं, जैसे कि शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। चूँकि न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजीनस बेस व शुगर से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पर हम न्यूक्लियोसाइड लिखते हैं। अब हम डीएनए व आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं, उसे देखेंगे। पहला है डीएनए। डीएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड निम्न हैं। न्यूक्लियोसाइड। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम डीएनए के न्यूक्लियोसाइड को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि डीएनए में शुगर के रूप में डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजीनस बेस एडेनिन के साथ जुड़कर डीऑक्सी एडिनोसिन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार डीऑक्सीराइबोस शर्करा
ग्वानिन के साथ जुड़कर डीऑक्सी ग्वाइनोसिन का निर्माण करते हैं। फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा थायमिन के साथ जुड़कर डीऑक्सी थायमिडिन का निर्माण करते हैं। फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा साइटोसिन के साथ जुड़कर डीऑक्सी साइटिडिन का निर्माण करते हैं। इस तरह डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह डीऑक्सीराइबोस शर्करा नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन प्लस फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़कर डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड का निर्माण करता है। फिर डीऑक्सीराइबोस प्लस ग्वानिन प्लस फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़कर डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। फिर डीऑक्सीराइबोस प्लस थायमिन प्लस फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़कर डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। फिर डीऑक्सीराइबोस प्लस साइटोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़कर डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। इस तरह डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब है आरएनए। आरएनए में न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित पाए जाते हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइड्स। इसका सामान्यतः स्ट्रक्चर होता है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड्स। आरएनए में शुगर के रूप में राइबोस शुगर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए राइबोस प्लस नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन आपस में जुड़कर राइबो एडिनोसिन का निर्माण करते हैं। इसी तरह राइबोस प्लस ग्वानिन जुड़कर राइबो ग्वाइनोसिन का निर्माण करते हैं। राइबोस प्लस साइटोसिन जुड़कर राइबो साइटिडिन का निर्माण करते हैं। फिर राइबोस प्लस यूरेसिल जुड़कर राइबो यूरिडिन का निर्माण करते हैं। इस तरह आरएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। इसके बाद है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का सामान्यतः स्ट्रक्चर है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। जब राइबोस प्लस एडेनिन प्लस फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़ते हैं तो राइबो एडिनिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। इस तरह राइबोस प्लस ग्वानिन प्लस फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़कर राइबो ग्वानिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। राइबोस प्लस साइटोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड जुड़कर राइबो साइटिडिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। राइबोस प्लस यूरेसिल प्लस फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़कर राइबो यूरिनिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। इस तरह आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।